अच्छा, आप लोग नहीं जाते हो वहाँ पे, उनके घर जाके बयान नहीं दर्ज करते? तो आपने उनको नोटिस देके थाने क्यों बुला रहे हो? प्रेशर डालने के लिए कि 50 आदमी मैं खड़ा कर दूंगा, आ बेटा तेरी हिम्मत है बोलने की तो बोल, है क्यों साहब? 6 पुलिस वालों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज है, तो थाने आके बयान दो, देखता हूँ कैसे बोलते हो ऐसा। कौन सा प्रावधान है कि आप थाने में बैठ के ही बयान दर्ज करेंगे और आप घटनास्थल पे या गवाह के घर में नहीं जाएंगे? ऐसा कौन सा प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है। तो ये आपके ये जो एसडीओपी साहब थे थाने में विटनेसेस को प्रेशराइज करना चाहते थे। चलिए आगे बढ़े। वाले जिन लोगों का नाम बताया है सर, इन लोगों के द्वारा पैसे मांगे गए 20,000 रुपये और उसको उसके साथ मारपीट की गई सर। और वो जबकि रिपोर्ट लिखाने आया था खेमू के विरुद्ध, जो उसके विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ था, वो लिखाने आया था, वो रिपोर्ट नहीं लिखी गई और कि तुम्हें जेल भेज देंगे अन्यथा 20,000 रुपये लाओ, 1,000 रुपये की डिमांड की गई थी। अच्छा, और उसको थाने बैठा गया, थाने में बैठा के रखा सर। गया। चलिए आगे बताएं क्या हुआ। वीडियो ऑफ पीपीएफ नहीं उपलब्ध नहीं हुए सर, उपलब्ध कराऊँ जब जल्दी उपलब्ध कराएंगे, वो ऐसा बता रहा है थाने पर। अच्छा, थाना वाल प्रभारी कह रहा था अभी रुक जाओ जरा, मुझे कुछ करने दो उसमें, ऐसा है? सर उस दिन इस दिन सर 15/9 को सर फुटेज नहीं मिले हैं सर। आपका पुलिस वालों से सीसीटीवी कैमरे के थाने में जो पोस्टर इंस्टॉल्ड है उससे फुटेज नहीं निकाल पा रहा है। अरे आप बताओ तो, क्योंकि हमारे सीबीआई के वकील साहब खड़े हैं, तो हमको ये तय करना है कि आप लोग किसी काम के हो कि नहीं हो, ताकि हम सीबीआई को भेजना है कि नहीं भेजना है। तो आपका कहना है कि आपका एसडीओपी थाने में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज के कैमरे के फुटेज की रिकॉर्डिंग भी नहीं ले पा रहा है, ये कहना चाहते हो? उसके बाद सर सीसीटीवी के फुटेज नियंत्रण टेस्ट वाले सर, उसके बाद सीसीटीवी के फुटेज प्राप्त किए हैं सर। प्राप्त हो गए 22 तारीख को सर जी। उसका पचना बना है। हाँ, आप लाए हो वो सीसीटीवी फुटेज यहाँ पे थाने पे? थाने पे? उसके बाद सर उन्होंने फुटेज के सीसीटीवी फुटेज एवं तैयार पंचनामे में तैयार किए गए सर। आप ऐसा कीजिएगा, किसी अपने सिपाही को खबर कर दीजिए, वो लेके आ जाए। जब तक आप ये डायरी पूरी कंप्लीट कर रहे हैं ना, तो आप जरा 2 मिनट के लिए अनुमति दे रहे हैं, आप बाहर जाएं, अपने वो सिपाही को या जिसको भी फ़ोन करना है कीजिए, और इसमें जितने भी आपके सीसीटीवी फुटेजेस हैं सब बुलवा लीजिए। आप जाएं, 2 मिनट के लिए बाहर चले जाएं, यहाँ से फ़ोन मत लगाइए। हवाला में किसी अन्य व्यक्ति का उपस्थित होना नहीं पाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसके साथ मतलब सीसीटीवी फुटेज में उपस्थित होना नहीं पाया गया, सर, मतलब सीसीटीवी फुटेज में सब दिख रहा होगा कि आदमी सुसाइड कर रहा है, ऐसा? नहीं, आपने तो देखा है ना सीसीटीवी फुटेज? वो उसकी स्क्रिप्ट देखिए सर। आपने भी सीसीटीवी फुटेज देखने की आवश्यकता नहीं समझी और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। स्क्रिप्ट में क्या लिखा है उसमें? स्क्रिप्ट में तो पूरा टाइम से सेट है सर उसमें। अरे सेट वेट सब क्लियर लिखा क्या है ये बताओ। ये कि वो सर 6:28 पर 27 मिनट पर हवालात में गया है, उसने साफी से लटकने का प्रयास मतलब किया। सीसीटीवी साफी से लटकने का प्रयास किया है इसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर एक बार गिराया और उसके बाद फिर सर वो ऊपर उसने दोबारा साफी से बांध के गले में वो ऊपर अपने फांसी लगाई। एक बार गिरा भी है वो। आपके सिपाहियों की नींद नहीं खुली है ना? आपके सिपाहियों के सामने कोई आदमी फांसी लगा रहा है, ऐसा आपके सीसीटीवी फुटेज में है, ऐसा आपका कहना है। परंतु बड़ी आश्चर्य की बात है, आपने सीसीटीवी फुटेज तक देखने की हिम्मत नहीं की, राइट? परंतु सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिख रहा है कि एक आदमी ने फांसी लगाने का प्रयास किया, वो गिर गया। गिरने के भी आपके सिपाहियों का आवाज नहीं आई, पता नहीं किस बात पे मदहोश बैठे थे। चलिए आगे बढ़े। अभी सीसीटीवी फुटेज मिला है, सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क आपको नहीं मिली है, है ना? एक एसडीओपी अपने थाने से सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क नहीं निकाल पा रहा है, राइट? ये कहना चाहते हो? विनोद उपाध्याय सर, उपनिरीक्षक रेडियो जो है सर। अरे एसडीओपी कर रहा था ना इन्वेस्टिगेशन, वो थाने से अभी सीसीटीवी फुटेज की हार्ड डिस्क भी नहीं निकाल पा रहा है ना? इसने विनोद से क्या कहा? विनोद, आपका नाम क्या है? विनोद उपाध्याय सर। उपाध्याय, ये एएसआई है? सर इंस्पेक्टर सर हैं? इंस्पेक्टर सर। एसआई साहब है? उपनिरीक्षक रेडियो सर। एसआई रेडियो टू मेक हार्ड डिस्क अवेलेबल, ठीक है। फिर क्या हुआ सर? ये 4/10 को हो गया, फिर क्या हुआ? डाटा पेन ड्राइव में लिया गया था सर। पेन ड्राइव में ले लिया, कोई बात नहीं। और क्या हुआ फिर?
यही कर रहे हो सर। 4/10 को ये कार्रवाई होगी। आगे क्या हुआ? 6/10 है सर उसके पास। फिर क्या हुआ? 6/10 को रेलगढ़ा थाने पहुंचे हैं सर। ये थाने पहुंचे, फिर क्या किया इन्होंने? प्रकरण के आरोपी कथित थाने पर तटस्थ कर्मचारियों के कथन भेजे हेतु एक कथन हेतु गए, फिर क्या हुआ वहाँ पे? किसी के कथन नहीं हुए हैं सर। मतलब संदेहियों के कथन लिए हैं। सर थाने पर उपस्थित जो कर्मचारी थाने पर, अच्छा, जो उपस्थित कर्मचारी थे उस दिन, सर, है ना, संदेही तो नहीं थे। संदेहियों का क्या हुआ था? सस्पेंड हो गए थे? क्या हुआ था? हाँ हटा दिया था, हैं? हटा दिया था। कहाँ लाइन, पुलिस लाइन भेज दिया था? सस्पेंड भी नहीं किया था? सस्पेंड हुए हैं सस्पेंड हुए थे सारे के सारे? अच्छी बात, चलो। सर। राय श्याम शर्मा। हाँ ठीक है, इंक्वायर्ड फ्रॉम पुलिस पर्सनल। पता नहीं, हमारा माइक भी कह रहा है कि सर आप लोग कुछ गलत बता रहे हो जी। और क्या हुआ सर? ये वो सारे पुलिस वाले हैं जो घटना के समय थाने में उपस्थित नहीं थे, है ना? ये तो थे सर। संदेहियों के ध्यान लिए क्या? हाँ सर। और पुलिस सस्पेक्टेड पुलिस पर्सनल। सर अच्छी बात है, आपने ले लिया, बहुत अच्छा किया। आगे बताएं। सर 31/10/19 का है सर। जी, क्या हुआ उस दिन? आरक्षक महिपाल के कथन है सर। फिर पुलिस वालों के सौ गए। हाँ, जी सर। महिपाल तो वो नहीं है इसमें? नहीं, नहीं संदेही तो नहीं है? नहीं कर्मचारी है थाने का सर। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे हम। फिर सर 24/12/19 का है सर। 24/12 मतलब 1.5 महीने के बाद, है ना? अब जो है धीरे धीरे इंटरवल बढ़ना शुरू हो गया। 1.5 महीने के बाद क्या खुली डायरी में, पर्चे में क्या लिखा है? कोई विशेष कार्रवाई नहीं है सर। कोई कुछ खास कर, नो प्रोसीडिंग्स, राइट? कोई विशेष कार्रवाई है कि नहीं? बस जो मजिस्ट्रियल जो है उसकी हो रही है साथ में सर, उसका लेके सर। नहीं, आपके हिसाब से कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है, चलिए आगे बढ़े। उसके बाद सर 29/12/19 का है सर। 29/12 सर फिर 1.5 महीने के बाद, राइट? फिर क्या किया इन्होंने? सर पटवारी का जो हल्का पटवारी का नक्शा मौका है सर, उसको प्राप्त करने के लिए निर्देश दिए हैं सर थाना प्रभारी को। अच्छा, थाना प्रभारी से कहा कि आप पटवारी से नक्शा मौका बुलवाएं। वाह, वेरी गुड। ये आईओ है सर आइए। तो खुद इन्वेस्टिगेशन ना करा के अब वो थानेदार से कह रहे हैं, राइट? चलिए सर आगे बढ़े। इसमें जो कर्मचारी सर लाइन अटैच हुए थे सर। हाँ, मैंने कहा था सस्पेंडिंग हुए होंगे। लाइन आपके एसपी साहब को अपने थाने में मृत्यु पे भी आदमी को सस्पेंड करने की हिम्मत नहीं है। लाइन अटैच हुए थे जी, उनका क्या हुआ? कस्टोडियल डेथ में भी सस्पेंड करने की हिम्मत नहीं है आपके एसपी साहब की। सर मैं कंफर्म नहीं हूँ। अभी आपने कहा लाइन अटैचमेंट, जो लोग लाइन नहीं सर, सर सस्पेंड होकर भी लाइन अटैच होते हैं सर। भाई साहब, सस्पेंड होकर लाइन अटैच नहीं होते। सस्पेंशन शब्द अलग होता है, लाइन अटैच अलग होता है। आप हमें ये मत बताइएगा। सॉरी सॉरी। लाइन अटैचमेंट आपको फील्ड से हटा के कहते हैं कि आप यहाँ बैठ जाओ, आप मुफ्त की तनख्वाह खाओ। और सस्पेंशन में आप वर्दी नहीं पहन सकते हैं और आधी सस्पेंशन अलाउंस मिलेगा। और उसमें हेडक्वार्टर बैठता है कि आपको यहाँ जाना है या वहाँ रहना है। सर तो ज़्यादा आप हमें कानून मत बताइएगा प्लीज़। सर नहीं तो हम आप ही की अकलमंदी पे प्रश्न चिन्ह उठा देंगे। इसमें आरोपीगण की तलाश की जाएगी। आरोपीगण, अब आपके आरोपीगण जो लाइन अटैच्ड हैं वो फरार हो चुके हैं, राइट? पुलिस वाले जो आरोपीगण हैं वो अब आपकी नजरों से फरार हो गए और आप कहते हैं लाइन अटैच्ड हैं। तो वो तो लाइन पे उपस्थित होंगे आपके हिसाब से, है ना? उपस्थित नहीं मिले लिखा हुआ है सर। हैं? उपस्थित नहीं मिले लिखा हुआ है सर। नहीं मिले, राइट? तो उनको तो सस्पेंड भी नहीं कर पाए, लाइन अटैच किया, वो लाइन में भी नहीं आ रहे हैं और अब वो जो है फरार हो गए हैं आपके, राइट? उसके बाद सर 7/1 का पर्चा है सर। 7/1/20 का सस्पेक्टेड एब्सकॉन्डिंग। पटवारी का सर, हल्का पटवारी का नक्शा प्राप्त किया है सर। क्या बात है सर, 3 महीने के बाद तो स्पॉट पैक मिलता है आपको, है ना?
जी। घटना के 3 महीने लग गए आपको स्पॉट पे लेने पे? और अपराध सर के नामजद आरोपी जो थे सर, हाँ। उनको विजय सिंह राजपूत, विजय कुशवाहा, इनको सबको सर पुलिस लाइन RI से कहा है कि इनको घटना के संबंध में पूछताछ करने के लिए भेजा, उपस्थित करें। क्या बात है जी। फिर क्या किया उनका? पूछताछ कर उनके कथन लिपिबद्ध किए सर। उनको भी हवालात के सामने बैठाया कि नहीं बैठाया है? नहीं बैठाया, कोई बात नहीं सर। जी। फिर क्या हुआ सर? तो सर 29/2/20 का है सर। 29/2 मतलब फिर 1 महीने के बाद, राइट? क्या हुआ इसमें? 20/3/20 का है सर। 20/3 मतलब फिर 20 की 30, अच्छा 20/3 सॉरी 20 सर। 20 मार्च 2020 क्या किया उन्होंने? उसमें सर जो ये अब डायरी आ गई है सर, अब पता अब दूसरे आईओ के पास आ गई। सर 29/2 से डायरी दूसरे के पास आ गई। अच्छा, ये कौन है सर 29/2 में किनके पास आई? आत्माराम GD शर्मा। GD शर्मा, ये क्या है? SDOP करेगा। ये भी SDOP साहब है जी सर। तो आप मतलब दूसरे जिले के अधिकारियों से करवा रहे थे सर 20/3। एक मिनट आप दूसरे जिलों के अधिकारियों से इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे? घटना कहाँ की है? ये बेलगड़ा की है सर, ग्वालियर की है? बेलगड़ा ग्वालियर की, बेलगड़ा थाना ग्वालियर की सर घटना। और आप इन्वेस्टिगेशन शिवपुरी वालों से करवा रहे थे? करेला शिवपुरी में आता है ना सर? तो मतलब दूसरे जिले के अधिकारियों से आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे, है ना? सर इसका मतलब ये है कि ग्वालियर पुलिस पे विश्वास नहीं है, है ना? तो फिर तैयार रहिए इंद्रापुरकर जी, जब खुद ही कह रहे हैं कि हम पे विश्वास नहीं है। चलो आगे बढ़े सर। सर मृतक के विरुद्ध जो अपराध पंजीबद्ध हुआ था सर, SC/ST एक्ट का सर, अपराध क्रमांक 81/19, उसके फरियादी हेमू कोरी का कथन लिया है सर उन्होंने। अब 20/3/20 क्राइम नंबर क्या है उसका? जिसमें 81/19 सर। 81/19 इसके फरियादी का बयान ले लिया। क्यों भाई, आप व्यक्ति की मृत्यु की बात कर रहे हो कि उसकी हिस्ट्री निकाल रहे हो? चलो कर लिया, कोई बात नहीं, आगे बढ़े। इस दिन के बाद सर 21/3 का पर्चा है 21 अगले दिन का सर। जी। क्या हुआ इस दिन? सर इसकी FIR इस प्रकरण की थी वो सर, जो मृतक के खिलाफ FIR थी सर, वो आप इस डायरी में ले आए? बहुत अच्छा किया। 23वां पर्चा है सर 21/3 का सर। और जब आपने 21/3 बताया है? हाँ सर 21/3 का सर 23वां पर्चा था सर, 23वां पर्चा, और फिर ये डायरेक्ट 25वां पर्चा लगाया सर। हमें नहीं मालूम, मतलब डायरी में से आप लोगों ने कागज भी गायब कर दिए, ये कहना चाहते हो? नहीं नहीं कहना चाहते? तो 21/3 के बाद